आज यूपी में सरकार को 9 साल पूरे हो गए। मार्च 2017 में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार शपथ ली। पिछले 9 साल से योगी के विरोधी योगी को यूपी से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। योगी के विरोधी योगी के खिलाफ जिस बात को मुद्दा बनाते हैं, योगी उसी को अपनी ताकत बना लेते हैं। और अब योगी ने 2027 का शंखनाद कर दिया है। अखिलेश चुनाव को जाति युद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन योगी ने इसे यूपी का धर्म युद्ध बना दिया है। जो लोग बोलते थे कि ये कुंभ तो केवल एक जाति विशेष का है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उनसे पूछा गया प्रयागराज में, ये बताओ तो कौन जाति के लोग हैं ये। हमारी आस्था को ये लोग अंधविश्वास कहते थे। हमने कहा नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, हमारी आस्था है। अंधविश्वास तो वो था कि नोएडा नहीं जाना है। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी। यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का और समृद्धि का एक नया मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। 9 साल में ब्रांड योगी ने यूपी को कितना बदल दिया। 9 साल में योगी राज में यूपी की पहचान कितनी बदल गई, इसका अंदाजा आप इन 9 तस्वीर से लगा सकते हैं। जिन बातों को लोग पहले सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाते थे, अपनी बातों पर चुनावी रणनीति बनाते थे, योगी आदित्यनाथ ने 9 साल में हर उस मुद्दे को खत्म कर दिया। अब 27 का चुनाव यूपी में ब्रांड योगी पर होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और योगी बात को पाप पुण्य तक लेकर चले गए हैं। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है और उस पहचान पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। और इसीलिए तो पंकज जी जो कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा ना कि जब इससे पहले एक सांसद के रूप में हम कनाड प्लेस में जाते थे, देश के अंदर किसी अन्य राज्य में जाते थे, लोग पूछते थे कहां से हैं, हम बोलते थे यूपी से, तो लोग पीछे हटते थे। और आज जब जाते हैं, कहीं भी आप जाइए देश में, दुनिया में, आप बोलेंगे कहां से हैं, वो पूछता है कहां से हैं, आप पूछेंगे यूपी से, तो सामने वाले के चेहरे पर एक नया तेज झलकता है। ऐसे लगता है जैसे वो आपको सिर आंखों पर बिठाने को तैयार है। योगी राज के 9 साल बेमिसाल हैं और अब अगला 1 साल जबरदस्त सियासी दांवपेच का होने वाला है। अगले 1 साल यूपी में मुद्दों की मिसाइल छोड़ी जाएगी, चुनावी ब्लूप्रिंट का ड्रोन उड़ाया जाएगा। लेकिन यूपी के युद्ध में ब्रांड योगी के सामने विपक्ष यूपी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। 9 साल में न योगी के सामने अखिलेश यादव 9 मुद्दे भी ढंग से खड़े कर पाए। राहुल गांधी और उनकी टीम भी योगी के सामने यूपी में कोई चुनौती नहीं बन पाई। 2024 में राहुल और अखिलेश ने पीडीए को मुद्दा बनाया। हिंदू वोट को जाति में बांटकर अखिलेश ने अपना स्कोर बढ़ाया था। 2027 में अखिलेश फिर से वही तैयारी कर रहे हैं, पीडीए वाला समाचार सुना रहे हैं। अखिलेश लाइन को मुद्दा बनाकर 2027 में अपनी लाइन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन योगी ने अखिलेश के इस दांव का तोड़ निकाल लिया है। योगी ने जाति का सवाल पूछने वालों को अब महाकुंभ वाली भीड़ से जवाब दिया है। प्रयागराज का महाकुंभ इस समरसता का कुंभ बना है। जो लोग सनातन संस्कृति को कोसते थे, अपमानित करते थे, उन्होंने देखा। जो लोग बोलते थे कि ये कुंभ तो केवल एक जाति विशेष का है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उनसे पूछा गया प्रयागराज में, ये बताओ तो कौन जाति के लोग हैं ये तो सर्व समाज है, न इसकी जाति है, न पंथ है, न संप्रदाय है, ये केवल भारतीय है। और सनातन का उद्घोष करने के लिए प्रयागराज में त्रिवेणी की इस पावन त्रिवेणी में
डुबकी लगाने आया है। अखिलेश यादव कभी सियासत में सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, कभी यूपी में बुलडोजर को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश एक मुद्दा भी योगी के सामने खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन योगी 27 के चुनाव को हिंदुत्व की पिच पर लेकर जा रहे हैं, जहां योगी को बीट करना अखिलेश के लिए नामुमकिन है। योगी का टारगेट 80% हिंदू वोट है और यह बात योगी ने आज एक बार फिर क्लियर कर दी। पिछली सरकारों ने अयोध्या के बारे में क्या कहा था? राम हुए ही नहीं। हमारी आस्था को ये लोग अंधविश्वास कहते थे। हमने कहा नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, हमारी आस्था है। अंधविश्वास तो वो था कि नोएडा नहीं जाना है, ये अंधविश्वास था। लेकिन अयोध्या हमारी आस्था है, क्योंकि अयोध्या ने हमें मर्यादा के साथ कैसे रहना है ये सिखाया है। और वह अयोध्या आज नई अयोध्या के रूप में हमारे सामने है। काशी कैसे होनी है, जीवन कैसे होता है, जीवन की जीवंतता देखनी है। न दिन है, न रात्रि है, न हर्ष है, न क्रोध है, न रोग है, न शोक है। काशी निरंतर चलायमान है। अखिलेश के लिए 27 का चुनाव मुश्किल हो गया है। 2027 में योगी आदित्यनाथ का ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, हर एक बात योगी ने पूरे डिटेल के साथ बता दी है और 9 साल के सरकारी कामकाज की पूरी किताब छपवा दी है। अब ये किताब यूपी के घर में जाएगी। योगी का मैसेज 27 से पहले हर घर पहुंचाया जाएगा। प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी और उसको परिवार भाव के साथ उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए और वह आज वहां तक पहुंचाने का काम, चाहे वह दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं, उन तक भी सरकार पहुंची और योजनाओं का लाभ आज वहां पे आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, राशन कार्ड के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में, उनके द्वारा चलाई जाने वाली आजीविका मिशन के कार्यक्रम के माध्यम से, मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आज वो सब वहां तक दिखाई देता है। उसका लाभ प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। 19 मार्च 2017 में योगी ने पहली बार शपथ ली थी। 25 मार्च 2022 को योगी दूसरी बार बैक टू बैक सीएम बनकर इतिहास बना चुके थे और अब योगी यूपी में लगातार तीसरी बार सीएम बनने का कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कभी यूपी में परिवर्तन की बात करते हैं तो कभी यूपी में बुलडोजर का ड्राइवर बदलने का दावा करते हैं। अब अखिलेश को जवाब योगी के डिप्टी ने दिया है। योगी के डिप्टी तो यहां तक कह रहे हैं कि 47 तक यूपी में नो वैकेंसी है, सपा का नंबर यूपी में नहीं लगने वाला है। अखिलेश यादव जी, अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। 2047 तक आपका नंबर आने वाला नहीं है। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि अगर कोई एक कमल का बटन दबाता है तो देश के 7 करोड़ लोगों को पक्का घर मिल जाता है, पक्का घर मिल जाता है। एक कमल का बटन दबता है तो गुंडा राज से मेरा उत्तर प्रदेश मुक्त हो जाता है। 2027 का चुनाव योगी सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे। योगी के तरकश में 9 साल का कामकाज है। योगी के पास अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ है तो दूसरी ओर लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर भी है। लेकिन 2027 के लिए अखिलेश का पिटारा खाली है। यह बात अखिलेश यादव को भी पता है। इसीलिए अखिलेश 2027 में वोट के लिए उस जगह पर चोट कर रहे हैं जिस मुद्दे पर योगी को भर भर कर वोट मिलता है। लेकिन अखिलेश की सियासी पिस्तौल से निकली गोली को भी योगी ने हवा में उड़ा दिया। 9 साल से यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। जब भी कोई यूपी में दंगे की साजिश करता है या यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करता है, योगी की पुलिस उसका इलाज कर देती है और इसका फायदा यूपी में मिल रहा है। यही बात योगी ने समझा दी है। यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से
इस दौरान ये रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। 9 साल से योगी यूपी की इमेज बदल रहे हैं। माफियाग्रस्त यूपी को योगी ने सेफ यूपी बना दिया है। अब योगी राज में गुंडा टैक्स नहीं चलता, अब कोई गरीबों के घर पर कब्जा नहीं करता। अब तो माफिया की कब्जा की हुई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनकर तैयार होता है और इसके लिए अपराधियों में कानून का डर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 9 साल में योगी राज में 15,726 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुई। यूपी में अब तक 256 दुर्दांत अपराधी ढेर किए जा चुके हैं। 10,324 अपराधियों को हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। 31,960 अपराधी 9 साल में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। योगी ने यूपी में पुलिस को फ्री हैंड दिया है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर काम किया। नतीजा यह हुआ कि दुनिया में यूपी की इमेज बदल गई, और जब इमेज बदलती है तो परसेप्शन कैसे चेंज होता है, ये बात भी योगी ने पूरे यूपी को बता दी। सिंगापुर और जापान की यात्रा पे मैं गया था, मेरे साथ में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे। केशव जी और आईटी मिनिस्टर जर्मनी की यात्रा में गए थे। हम लोग जब उन देशों की यात्रा में थे, वहां का बड़ा मंत्री और बड़ा सड़ा उद्यमी मिलता था, एक ही बात कहता था, और कहता था हम यूपी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। ब्रांड योगी के इसी मॉडल की डिमांड यूपी नहीं पूरा देश करता है। लेकिन योगी मॉडल क्या है उसे समझ लीजिए। योगी मॉडल का मतलब सुरक्षा प्लस विकास प्लस रोजगार प्लस सुशासन। यही योगी मॉडल के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और इस मॉडल में काम जीरो करप्शन और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ होता है। अखिलेश राज में यूपी की अर्थव्यवस्था 13.30 लाख करोड़ थी, लेकिन 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का ये बजट बढ़ा है। यूपी का बजट 9,12,000 करोड़ से अधिक का है। यूपी की जीडीपी आबादी वाले भारत के उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की हो चुकी है। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय सालाना 1.20 पर पहुंच चुकी है। 9 साल में 45 लाख करोड़ का निवेश योगी यूपी में ला चुके हैं। इतना ही नहीं, यूपी को रिलीजियस टूरिज्म का हब बना दिया है, जिससे यूपी में रोजगार का नया अवसर बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, फायदा सीधे यूपी के कॉमन मैन को मिल रहा है। 156 करोड़ टूरिस्ट और श्रद्धालु गत वर्ष उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर और पर्यटन केंद्रों में आया है। अनुमान करिए 2017 के पहले यह संख्या कुछ लाखों में हुआ करती थी, आज ये करोड़ों में पहुंच गई है। ये केवल पर्यटन नहीं है, ये राष्ट्र को जोड़ने के सेतु भी हैं। ये प्रदेश के बारे में परसेप्शन को बदलने वाले भी हैं और रोजगार के नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। नई संभावनाएं बढ़ी हैं, समृद्धि बढ़ी है, लोग आगे बढ़े हैं। योगी के पिटारे में 2027 के लिए कितना माल है? ब्रांड योगी के पास यूपी में क्या है, इसका अंदाजा योगी के 50 मिनट के संबोधन से लगा सकते हैं। 50 मिनट में योगी ने जाति, धर्म, महिला सुरक्षा, किसान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस, करप्शन, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, सब कुछ था। योगी फैक्ट और फिगर के साथ यूपी को एक एक डिटेल बता रहे थे। पिछली सरकारों ने तो दंगाइयों का काल पीएसी को समाप्त कर दिया था। हमने उनकी सभी 34 कंपनियों को फिर से पुनर्जीवित करके पहली बार उत्तर प्रदेश पीएसी में 3 महिला बटालियन का गठन किया है। आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है, और आज उत्तर प्रदेश के पास हर जिले में एक एक साइबर थाना भी है और हर थाने में एक एक साइबर हेल्प डेस्क भी आज हम लोगों ने
वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है। यह है सुरक्षा के लिए प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम बनाए गए हैं। और अब योगी ने अगले 365 दिन का प्लान बता दिया है। अगले 365 दिन का फर्स्ट फेज में 9 दिन तक बीजेपी के कार्यकर्ता योगी के 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा हर घर तक पहुंचाएंगे।